वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिजल्ट शेयर ए क्यू ऑफ सक्सेस। आज के इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को एक ही साथ एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोग को 1 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर रूट आना चाहिए। ओके, बहुत ही सिंपल है, आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हम लेते हैं दोस्तों, हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ओके, 7221 का। जैसे दोस्तों हम राइट साइड से 2 डिजिट्स को अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ओके, राइट साइड से 2 डिजिट को हम अलग कर लिए। अब देखेंगे हम जो लास्ट हमारा यूनिट डिजिट 1 है वह किसके किसके स्क्वायर में आता है, तो 1 के स्क्वायर में आ रहा है और हमारा 9 का स्क्वायर में आ रहा है। ओके, तो हमारा यूनिट डिजिट जो होगा आंसर का वो या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब दोस्तों बाकी बची संख्याओं पे हम गौर करते हैं, तो हमारा 79 है। अब इसे हम देखते हैं किन किन 2 स्क्वायर के बीच आता है। तो यह हमारा देखिए आप 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो हम हमेशा ऊपर का ही लेंगे, यानी कि छोटी संख्या 8 लेंगे। ओके, हमेशा याद रखें, हमेशा ऊपर का ही लेना है। तो या तो हमारा आंसर 81 आएगा या 89 आएगा। अब हमारा आंसर क्या आएगा यह क्लियर करने के लिए आप इसे समझिए। यहाँ पे दोस्तों 8 का स्क्वायर 64 था और यहाँ पे हमारा 9 का स्क्वायर हमारा 81 था। ओके, तो आप देखिए 79 किसके नज़दीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 79 हमारा 81 के नज़दीक है। तो दोस्तों बड़ी वाली संख्या के नज़दीक है, यानी हमारा जो आंसर होगा वह बड़ी वाली संख्या यानी कि 89 हो जाएगा। अगर दोस्तों यह 64 के नज़दीक होता तो हमारा छोटी संख्या यानी कि 81 हमारा आंसर हो जाता। उम्मीद है दोस्तों यह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आइए हम इसी प्रकार से आगे प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। ओके, देखिए अगला प्रश्न हमारा है, एक हम बड़ी संख्या लेते हैं दोस्तों, जो कि हमारा ये रहा। इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। उसी प्रकार के 2 संख्याओं को अलग कर लेंगे। यूनिट डिजिट हमारा 4 के स्क्वायर में 6 आएगा और हमारा 6 का स्क्वायर में 6 आएगा। तो यूनिट डिजिट जो है हमारा या तो 4 आएगा या 6 आएगा। अब बाकी बची इन संख्याओं को देखते हैं दोस्तों। यह हमारा देखिए 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो छोटी संख्या हम 12 लेंगे, तो हमारा आंसर या तो ये होगा या ये होगा। अब दोस्तों यह देखिए 144 और 169 दोनों में से किसका नज़दीक पड़ रहा है। तो देखिए इसका अगर हम देखते हैं नज़दीक, तो यह हमारा 9 हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं तो 7 और 9 हमारा 16 के नज़दीक हो रहा है। ओके, तो देखिए यह 144 के नज़दीक है, यानी छोटी वाली संख्या के नज़दीक है। तो छोटा वाला जो हमारा होगा यानी कि 124 वह हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारा 124 हमारा आंसर हो चुका है। चलिए इसी प्रकार से हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, इसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। उसी तरह हम 2 डिजिट्स को अलग कर लेंगे। हमारा 4 का स्क्वायर में 6 आता है और 6 का स्क्वायर में 6 आता है। तो हम 4 और 6 को लिख लेते हैं। यूनिट डिजिट है हमारा जो आंसर का या तो 4 आएगा या फिर 6 होगा। ओके, अब बाकी बचे 2 संख्या यानी कि 88 है हमारा, वह दोस्तों हमारा 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो ऊपर वाला लेंगे यानी छोटा वाला 9 लेंगे। तो हमारा आंसर या तो 94 होगा या फिर 96 होगा। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे 81 और यहाँ पे हम 100 लेते हैं। तो यह हमारा 88 किसके नज़दीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं यह हमारा छोटी वाली संख्या यानी 81 के नज़दीक है। तो हमारा आंसर भी जो होगा वह छोटा वाला होगा, यानी 94 हो जाएगा इसका हमारा फाइनल आंसर। ओके, अगर हमारा 100 के नज़दीक रहता तो ये हमारा बड़ा वाला यानी 96 आंसर हो जाता। समझ रहे हैं ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर फिर से बढ़ते हैं। 1-2 प्रश्न और देख लेते हैं दोस्तों, उसके बाद इसके कुछ प्रॉपर्टी को बारे में हम बताएंगे। ओके, तो अगला प्रश्न है हमारा ये, इसका हमें स्क्वायर रूट फिर से फाइंड कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों 1 का स्क्वायर में आएगा 1 और हमारा 9 का स्क्वायर में आएगा 1। तो यूनिट डिजिट हमारा 1 होगा या फिर 9 होगा, सिंपल है। अब हमारा 79 है, उसे हम देखते हैं। यह हमारा 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो हम 8 लेंगे, ऊपर का हमेशा लेना है, याद रखिएगा। ठीक है,
फिर देखते हैं यह हमारे किसके नज़दीक है, 64 के नज़दीक है या फिर हमारा 81 के नज़दीक है। तो यह संख्या हमारा जैसे कि आप देख रहे हैं 81 के नज़दीक है, यानी बड़ी वाली संख्या के नज़दीक है। तो बड़ा वाला हमारा इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारा 89 का स्क्वायर दोस्तों 7921 होगा। ओके, अब ट्राई कर लीजिए, आप मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिए, यही आंसर आएगा। दोस्तों कॉन्सेप्ट अगर आप लोग को अच्छी लग रही है, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए आगे अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों यह प्रश्न हमारा यह रहा, इसका हमें स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। तो जल्दी से इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड करते हैं। तो इसके लिए देखिए 2 डिजिट को अलग कर लीजिए और देखिए किसके किसके स्क्वायर में हमारा 4 आता है। तो 2 का स्क्वायर और हमारा 8 का स्क्वायर में हमारा 4 आता है, यानी यूनिट डिजिट हमारा ये होगा। अब देखिए हमारा 282 किसके किसके स्क्वायर में आता है बीच में, तो यह 16 के बीच में और 17 के स्क्वायर के बीच में आता है, तो हम 16 लेंगे, सिंपल है। अब देखिए हमारा 282 है, यह 256 के ज़्यादा नज़दीक है या फिर 289 के ज़्यादा नज़दीक है, तो यह हमारा 289 के ज़्यादा करीब है। तो ये बड़ी वाली संख्या के करीब है, तो हमारा आंसर जो है बड़ी वाली संख्या हो जाएगा। अब आइए इसके हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों यह प्रॉपर्टीज़ आपको जानना इसलिए चाहिए क्योंकि अगर हमसे पूछा जाए, कोई भी बड़ी संख्या दिया हुआ रहेगा और पूछेगा यह एक परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो देखते के साथ ही दोस्तों आप बता सकते हैं कि यह हमारा परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों हम लास्ट डिजिट देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं राइट साइड में हमारा 1 का स्क्वायर 1 है, तो यानी कि 2 का स्क्वायर 2 है, 3 का स्क्वायर हमारा 9 है, यानी यूनिट डिजिट हमारा 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 का स्क्वायर 25, 5 भी हो सकता है। ओके, तो देखिए जब किसी भी दिया हुआ संख्या का हमारा यूनिट डिजिट यानी लास्ट अंतिम संख्या हमारा 1 रहे, 4 रहे, 5, 6 अथवा 9 रहे, तो यह हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ओके, या फिर डबल ज़ीरो रहे, 4 ज़ीरो रहे, यानी इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ रहे, तो हमारा संख्या दिया हुआ जो रहता है वह परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, उसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात है दोस्तों, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखिए आप कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, देखिए हम लेते हैं दोस्तों 5, 6, 8। ओके, अब पूछते हैं आपसे 5, 6, 8, 7 और आपसे पूछेंगे कि यह पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो देखिए इसका यूनिट डिजिट यानी अंतिम संख्या 7 है। ओके, तो हम क्लियरली बता सकते हैं कि यह हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। सिंपल है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर हम बढ़ते हैं। जो हमारा स्टेप 2 है वह उसमें हम देखेंगे दोस्तों पूर्ण वर्ग का दहाई अंक हमेशा दोस्तों इवन होना चाहिए। ओके, लेकिन एक कंडीशन ऐसा है, एक अपवाद नंबर 6 हमारा है, याद रखिएगा अपवाद में 6 है, जिसका हमारा दहाई अंक जो है वो हमारा ऑड हो सकता है। बाकी जितने भी स्क्वायर से हमारा देखिए, आप ध्यान से देखिए, जितने भी स्क्वायर से तो उसका हमारा दहाई अंक जो होगा दोस्तों यानी 10 डिजिट जो है वह हमारा टेंस नंबर जो है वह इवन होता है। बाकी ये 6 का जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे 9 ऑड आ रहा है, 256 5 ऑड आ रहा है। अब देखिए 225। ओके, तो देखिए हमारा जो दहाई अंक है वो 2 है यानी इवन है, बाकी सब का हमारा इवन ही आता है। सिंपल है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं जिसमें हम देखते हैं डिजिटल सम। ओके, यानी कि कोई भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर अगर रहेगा तो उसका हम डिजिट सम करके देखेंगे, और वह डिजिट सम दोस्तों हमारा जो है वो क्या क्या आना चाहिए। देखिए वह डिजिट सम हमारा 1 होना चाहिए पहला। ओके, दूसरा हमारा 9 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ओके,
तो इस तरह का जितने भी हमारा 1749, अब इसे याद कैसे करें, याद रखिएगा 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 749 हो गया, 1 भी हो गया। देखिए हमारा 256 का हम डिजिट सम करते हैं, कितना आया, 4 आया। सबको जोड़ 13 आया, फिर दोनों को आपस में जोड़ेंगे, ओके 4 आया। क्लियर हो गया। एक और लेते हैं 324 का, इसको हम ऐड करेंगे, कितना आएगा हमारा यूनिट डिजिट, 9 आएगा, ओके। तो देखिए ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है, इसलिए हमारा जो है यूनिट डिजिट 1749 आ रहा है। उम्मीद है दोस्तों ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो चुका होगा, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे दोस्तों क्यूब रूट की ओर। क्यूब रूट दोस्तों स्क्वायर रूट से इजी है, और क्योंकि इसमें एक ही कंडीशन बनता है और इसका यूनिट डिजिट हमारा रिपीटेड नहीं होता है, सबका यूनिट डिजिट अलग अलग डिफरेंट है। तो चलिए इसका हम क्यूब रूट निकालते हैं दोस्तों। इसमें हम 3 डिजिट को राइट साइड से अलग करेंगे, उसमें हम स्क्वायर में 2 डिजिट करते थे, इसमें 3 डिजिट्स को। अब देखेंगे 8 हमारा किसका क्यूब में आता है, तो 2 का क्यूब में हमारा 8 आता है, तो यूनिट डिजिट हमारा 2 आंसर होगा। अब जो बचा 1 है वह हमारा 1 का क्यूब और 2 का क्यूब के बीच में आता है, तो ऊपर वाला हम लेंगे उसी प्रकार जैसे स्क्वायर में लेते थे, तो 1 हमारा यानी कि 12 हमारा आंसर हो गया, ओके। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं जिससे दोस्तों आप लोग को समझने में आसानी होगी। चलिए आप इसका क्यूब रूट निकालने का प्रयत्न कीजिएगा, ओके। चलिए यह हो गया प्रश्न हमारा। अब दोस्तों 3 डिजिट को अलग कर लीजिए। 4 हमारा 4 का क्यूब में आता है, हमारा 13 जो है वह 8 और 27 के बीच में है, यानी 2 और 3 के क्यूब के बीच में है, तो इसमें 2 लेंगे, हमेशा ऊपर का ही लेते हैं, छोटा वाला लेते हैं। सिमिलरली हमारा 24 हो गया इसका आंसर, ओके। सारा कॉन्सेप्ट स्क्वायर रूट की ही तरह है, लेकिन इसमें हम 3 डिजिट को अलग करते हैं, ठीक है। सिंपल से कॉन्सेप्ट है, बस 3 डिजिट को इसमें अलग करना है। 2 हमारा फिर से 2 हमारा दोस्तों देखिए 8 का क्यूब में आ रहा है, ओके। 5 हमारा कितने में आ रहा है दोस्तों, 1 और 2 में, तो 1 ही लेंगे हम, तो 18 इसका हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, इसे सॉल्व करते हैं, 3 डिजिट को अलग करते हैं। 6 का क्यूब में हमें 6 आता है, तो 6 यूनिट डिजिट होगा। 46 हमारा 3 और 4 का क्यूब में लाइज करता है, तो हमेशा हम ऊपर का लेंगे, छोटा वाला लेंगे, तो यानी कि 3 लेंगे, ओके। तो यहाँ पे हमारा 36 इसका जो है आंसर आ गया। इसका फाइनल आंसर दोस्तों 36 होगा। चलिए एक और प्रश्न को लेते हैं दोस्तों जो थोड़ा बड़ा हो। चलिए इसका क्यूब हम निकालेंगे। 3 डिजिट को सेपरेट कीजिए। 7 हमारा देखिए किसका स्क्वायर में क्यूब में आता है, सॉरी क्यूब में हमारा 3 का क्यूब में 7 आता है, 3 इसका यूनिट डिजिट हम ले लिए। अब 571 हमारा किसके किसके बीच में आता है, देखिए हमारा 571 जो है दोस्तों 8 और 9 के क्यूब के बीच में आ रहा है, ओके। 8 और 9 के क्यूब के बीच में आ रहा है, तो हमारा जो है 8 आंसर होगा, छोटा वाला लेंगे, तो इसका आंसर हमारा दोस्तों 83 हो गया। 83 इसका फाइनल आंसर है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।